वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। तो आज आइए हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं अवकलन डिफरेंशिएशन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ जो इसके बेसिक फॉर्मूला होते हैं उसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी हम यहाँ अभ्यास करेंगे। तो इसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आइए देखते हैं। हमारे पास से सबसे पहले दिख रहा होगा अवकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसको दो पार्ट में हम बनाए हुए हैं। पार्ट 1 जो दिख रहा है आप लोग को, तो पार्ट 1 में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में है कि d/dx ऑफ x, अर्थात x का डेरिवेटिव्स जो होता है वो 1 होता है। सेकेंड नंबर में देखें तो c, यदि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव्स होगा वो होगा 0। अब यहाँ समझ ये भी लेना है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट वैसी संख्या होती है जो x के फलन नहीं होते हैं, अर्थात उसमें x अगर नहीं लगा है तो वो सारे कांस्टेंट कहलाएंगे जो संख्या होंगे। तो संख्या का डेरिवेटिव्स करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। लिखा भी है वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड नंबर को देखते हैं, यदि कांस्टेंट के साथ x के फलन है तो उसका जो डेरिवेटिव्स होता है वो c होता है। फोर्थ नंबर को देखें तो फोर्थ नंबर में है कि x का पावर n का जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है nx टू द पावर n-1, अर्थात ये जो n है यहाँ ये n नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 5 नंबर देखें, रूट x का जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो रूट x का डेरिवेटिव्स होता है 1/2 रूट x। और 6 नंबर में है कि 1/x का जो डेरिवेटिव्स होता है, तो 1/x का जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है -1/x²। आइए पार्ट 2 हम बता देते हैं आपको। पार्ट 2 लिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से। तो उस फंक्शन के देखें तो फर्स्ट वाले भाग में है कि sin x का जो डेरिवेटिव्स होगा वो होगा cos x। सेकेंड को देखें तो cos x का जो डेरिवेटिव्स होगा वो होगा -sin x। tan x का जो डेरिवेटिव्स होगा वो होगा sec²x। cot x का अगर d/dx करते हैं तो वो होता है -cos² sec x का अगर डेरिवेटिव्स निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो वो होता है sec x इंटू tan x। और 6 नंबर को देखें तो cosec x का जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है -cosec इंटू cot x। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से पहले याद कर लीजिए, जिससे आपको जो डेरिवेटिव्स करने के तरीके हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएंगे। तो इसको पहले याद कर लीजिए। अब आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। इसके पहले हम एक जो लाइव क्लास चलाए थे उसमें 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव बता चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अभ्यास करने वाले हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से पता हो तो पहले उसका जवाब दे दें, नहीं तो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जवाब क्या होगा और कैसे होगा। देखिए 11 नंबर से हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 11 नंबर को अगर देखें तो 11 नंबर को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है y = 2 का पावर x, तो dy/dx = व्हाट। मतलब y का वैल्यू 2 का पावर x दिया हुआ है तो dy/dx उसका क्या होगा, ये आपको स्पष्ट बताना है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि अगर d/dx करते हैं a टू दी पावर x तो इसका वैल्यू होता है a टू दी पावर x इंटू log a, जहाँ a जो होता है कांस्टेंट होता है। सेम ये पैटर्न है 2 का पावर x जो दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x और ये हो जाएगा log 2। चूंकि a के जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है, इस तरीके से वैल्यू होंगे। तो इससे देख लेंगे ये कौन से ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन में मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। तो 11 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 12 को देखते हैं। 12 नंबर में 12 नंबर में है यदि y इक्वल टू लॉग x तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसका डेरिवेटिव्स निकाल के बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस log x, तो log x का अगर हम लोग याद करें तो log x का जो डेरिवेटिव्स होता है डी बाई डी एक्स होता है log x का, तो log x का होता है 1 बाई एक्स। क्या होता है 1 बाई एक्स। लेकिन ये 10 वाला जो वैल्यूएशन है वो आ जाएगा, लिख दिया जाएगा इस तरीके से log 10, क्योंकि ये जो हम माने हैं ना तभी तो log x बना है मेरा। इसको मान के जब बनाए तब जाके log x बना। तो इस तरीके से इसका सही जो होगा वो हो जाएगा 1 बाई एक्स log 10, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर हो गया सी। 13 को देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेशन में आप लोग को। तो 13 नंबर को देखें तो यदि y इक्वल टू ई टू दी पावर 1 बाई एक्स, ई का पावर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव्स करके बताना है। तो देखिए इसको भी काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है। जब हम लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव्स बता रहे थे तो उसमें ये बताए थे कि e का पावर x, e टू दी पावर x जो होता है उसका जो डेरिवेटिव्स होता है उसका डेरिवेटिव्स होता है e टू दी पावर x। तो अगर इसको x माने 1 बाई एक्स को तो e का पावर x बनता है, तो उसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा e का पावर x जो होता है वही। लेकिन जितना माने उसके इनटू में डी बाई डी एक्स तो करेंगे। तो 1 बाई एक्स अभी अभी बताया गया था 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देख लेंगे ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ई टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस भी लगा हुआ है यहाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 नंबर को देख लिया जाए। यहाँ है यदि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x तो dy बाई डी एक्स का वैल्यूएशन क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग अपने अभ्यास में अपने वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो इसका जवाब भी आपको शायद अच्छे से पता होगा। इसको हम लोग टेकिंग लॉग के द्वारा प्रयोग करते थे। टेकिंग लॉग के द्वारा एक्स टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव्स करते थे और ये आता था एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, अर्थात इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको किया जा चुका है, आपको याद होगा। 15 नंबर को देख लेते हैं। अगर 15 नंबर को देखते हैं तो लिखा हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन रूट एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। तो इतना दिया है अगर तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए ई टू दी पावर साइन रूट एक्स, इसका वैल्यूएशन, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालना है तो यह क्या करेंगे, साइन रूट एक्स को मान लेंगे x, तो e टू दी पावर बन जाएगा x और e टू दी पावर x का सेम टू सेम वही होता है e का पावर रूट x। लेकिन जितना माने उससे गुना में d बाई डी एक्स करेंगे। तो साइन रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स को यहाँ x मानना होगा, बनाना होगा साइन x। और साइन एक्स जब इसको हम बना लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। लेकिन चूंकि रूट एक्स को भी हम एक्स माने हैं तो इसके गुना में उसका भी डेरिवेटिव्स लिखेंगे। तो रूट एक्स का अभी बेसिक पढ़े थे, इसका होता है 1 बाई टू रूट एक्स। क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये टोटल अगर क्रॉस करें तो कौन सा ऑप्शन मिल जाता है, इसका मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। मतलब 15 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 16 को देख लेते हैं। 16 में क्या है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके सामने ये है तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव्स कर देंगे। डेरिवेटिव्स जैसे ही करेंगे तो आपका इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा। इधर भी हम डेरिवेटिव्स कर देंगे और इधर भी डेरिवेटिव्स कर देंगे। तो जब डेरिवेटिव्स दोनों तरफ कर देंगे तो डेरिवेटिव्स करने के बाद इसका आंसर आएगा। जब करेंगे आप तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा -1। आइए 17 देख लेते हैं। 17 में क्या है, अगर 17 क्वेश्चन को देखते हैं तो ये मेरा 17 जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा
चलिए 17 को देखें। तो 17 को अगर देखते हैं तो 17 है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इसका भी डेरिवेटिव्स जो है हम आपके सामने दोनों तरफ करेंगे इस तरीके से। तो रूट एक्स का जब डेरिवेटिव्स करेंगे इस तरीके से, रूट एक्स का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स। रूट वाई का वैसे ही करेंगे तो रूट वाई में हम इस वाई को x मानना होगा तब डेरिवेटिव्स होगा। तो जब वैसे करते हैं तो हो जाएगा 1/2 रूट वाई, लेकिन जितना माने हैं उसके गुना में करेंगे dy बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जितने को मानते हैं उसके इनटू में डेरिवेटिव्स करते हैं इक्वल टू रूट ए का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है डेरिवेटिव? वो हो जाता है 0। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब इसको अगर हम RHS में भेजते हैं तो 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भेजते हैं तो ये होता है -1/2 रूट एक्स। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको RHS में भेजते हैं तो आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाता है, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलता है तो ये ऊपर चला जाएगा तो रूट वाई और बटा में आएगा रूट एक्स। तो मिला लेंगे कौन सा सही होगा? तो इस तरीके से देखें ऑप्शन को, तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर में क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तब आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है तो इसको जब सॉल्व करना होता है तो पहले इसके इस इनटू वाले में या कोष्ट में जो भी टर्म होते हैं इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा। अगर ये आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, आप इजी तरीके से बना सकेंगे। देखिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये मेरे पास है tan इनवर्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन बाई साइन एक्स का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इस तरीके से। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स बाई 2 जो है यहाँ स्क्वायर है लेकिन नीचे जो है साइन एक्स बाई 2 है तो एक कैंसिल होगा, एक साइन बाई कॉस बच जाएगा। तो मेरे पास ये tan इनवर्स साइन बाई कॉस जो बचा ये हो गया tan, और x बाई 2 एंगल होगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है तो बचता है x बाई 2। अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव्स कर देंगे, अर्थात डी बाई डी एक्स कर देंगे। तो डेरिवेटिव जब x बाई 2 का करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट होगा, और 1 का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरा 1/2। तो देख लेते हैं 18 में कौन सा सही है। देख लीजिए 18 में सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 को देखते हैं। 19 में क्या क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 19 को देखते हैं। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स ऐसे कुछ टर्म दिए गए हैं तो dy बाई डी एक्स वैल्यू बताना है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा? पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो बनेगा। जनरल चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अगर ध्यान से देखें तो tan इनवर्स इसको सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास tan इनवर्स सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म में हम cos x से भाग लगाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। cos x से भाग लगाएंगे 1 होगा, sin x इसमें cos x से अगर भाग लगाते हैं तो ये tan x होता है। उसी तरीके से इसमें भी cos x से भाग लगाएंगे 1 होगा, और ये आपका माइनस है। sin x में अगर cos x से भाग लगाते हैं तो ये आपका tan x होता है। इसको सॉल्व कर लेना होगा। ये मेरे पास tan इनवर्स। अब ये जो आपके सामने आ चुका है ये इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 1 को लिखेंगे पाई बाई 4, ये लिख लेते हैं tan पाई बाई 4, और ये मेरे पास tan x है पहले से,
अपॉन बाई 1 माइनस इसमें हम tan पाई बाई 4 से क्रॉस कर देंगे इनटू ये मेरे पास है tan x। इस तरीके से चूँकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, 1 से क्रॉस करेंगे तो सेम टू सेम होगा। देखिए यहाँ क्रॉस यहाँ हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये पूरा एक फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है वो? तो वो हो जाएगा tan a प्लस बी। तो a के स्थान पर पाई बाई 4 और प्लस b के स्थान पर है x। इस तरीके से अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई बाई 4 प्लस x। और जब इसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे d बाई डी एक्स करेंगे तो पाई बाई 4 का हो जाएगा 0 और x का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो 1। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा लगा लॉन्ग प्रोसेस से, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर को देखें। 20 नंबर आपके सामने है। चलिए 20 को देख लेते हैं। 20 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है यदि y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। आप इसको अभी जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराए, 18 नंबर क्वेश्चन जो कराए थे उसका अभ्यास आप आसानी से करें। अगर जाने होंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि इसका जवाब जो होता है वो क्या होता है। चलिए 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर क्या है? यदि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? आपको बताना है कि यहाँ dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये टर्म पहले आप सॉल्व कीजिए, ये वाला जो टर्म आपके सामने है। देखिए सॉल्व करके बताते हैं। tan इनवर्स, अब ये रूट जो है इसको रूट को यूज करेंगे और 1 माइनस कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है हाफ एंगल का वो यूज कर लेंगे। तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास tan इनवर्स साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकालते हैं तो साइन एक्स होता है, साइन एक्स बाई 2 होगा। नीचे कॉस स्क्वायर का वर्गमूल निकालते हैं तो कॉस एक्स बाई 2 होता है और साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू हो जाता है tan एक्स बाई 2। तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना प्रॉपर्टी से, इन्वर्स प्रॉपर्टी जो होती है। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा x बाई 2। तो x बाई 2 का जब डेरिवेटिव्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। मतलब कौन सा सही होगा? 21 का सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर को देखा जाए, इसको कैसे बना पाते हैं, क्या करेंगे इसके लिए। चलिए ये 22 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 19 देखे थे उसके जैसा है। हाँ, ये कभी कभी सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन तब बनते हैं। उसी तरीके से tan इनवर्स इसको आपको सॉल्व करना होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि सभी के बटा में a cos x से भाग लगाना है। a cos x से भाग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको इसी तरीके से यूज करना होगा। सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा tan, ये आ जाएगा tan a बाई बी माइनस tan a। और जब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स का टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -1। सेम उसी तरीके से उसमें हम लोग हल किए थे तो 1 आया था, लेकिन इसमें हल करेंगे तो आपका -1 आएगा, क्योंकि ऊपर इसमें माइनस है और उसको जब देखे थे तो ऊपर वाला भाग में यहाँ क्या था, प्लस था। तो सॉल्व करके देख सकते हैं, इजी है क्वेश्चन। हाँ 23 नंबर क्वेश्चन देखें 22 के बाद दिया हुआ है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। ये पीछे वाले क्वेश्चन का था। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन दिखाते हैं तो ये जो आपके सामने ये टर्म
इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप शायद पढ़े होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है 3 sin इनवर्स x। इसका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या होता है 3 sin इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव्स कर देना है, तो जैसे डेरिवेटिव्स करेंगे तो 3 कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा और साइन का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात ये कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर को देख लेते हैं। आज का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे, और अभी तक अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं जो डिफ्रेंशिएशन से बना हुआ था, तो आप ज़रूर एक बार सारे को प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आसानी से देख सकते हैं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को आसानी से देख सकें। तो इस क्वेश्चन को देखें 24 नंबर। y = tan इनवर्स √a + √x बाई 1 माइनस √ax। अगर ये है तो dy/dx बताना है। तो देखिए अगर इसको आप यूज करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y = अगर आप इसको a मानते b मानते तो एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा यहाँ पर। tan इनवर्स इसको x मानते हैं तो tan इनवर्स x + y बाई 1 माइनस x बाई, तो ये फॉर्मूला किसका है tan इनवर्स √a माइनस tan इनवर्स √x का। इसको जब एक साथ हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल देंगे, तो डेरिवेटिव्स इसका जब निकालेंगे तो √a जो है आपका यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये टोटल हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स √x इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √x को मानना होगा x, √x को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो tan इनवर्स होगा। अब इसका हो जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, और √x का जब उसी के इंटू में करेंगे, √x का जब उसी के इंटू में करेंगे d/dx तो होता है 1/2√x। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2√x इंटू 1 प्लस x, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 24 का कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 में क्या है वो भी देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ है यदि y = cos इनवर्स x² - 1 बाई x² प्लस 1, तब dy/dx का वैल्यू बताना है। इतना दिया हुआ है तो आपको वैल्यू बताना है इसका कौन सा सही होगा। देखिए इसमें कैसे किस प्रकार से इसको बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये आपके होमवर्क में हम छोड़ते हैं, इसको आप खुद बनाइए और खुद बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए इसका कौन सा सही है, A, B, C या D। तो चलिए आज का ये ऑब्जेक्टिव सेशन का यहाँ ही समाप्त करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन को यहीं पर हम रोकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। और सूचना ये भी दे दें कि आपका रविवार और बुधवार को सुबह 9 बजे लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लासेस चलाया जा रहा है। आप इस क्लास को मिस ना करें। रविवार और बुधवार को सुबह 9 बजे आप क्लास के लिए उपस्थित होंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।